प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वालों के कारण इसमें 0.5% वार्षिक दर से कमी भी होती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वालों के कारण इसमें 0.5% वार्षिक दर से कमी भी होती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? मतलब कि 4% वार्षिक दर से अगर वृद्धि होता है तो 0.5% कमी भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साल के अंत में पूरे परिणाम में 3.5% का वृद्धि हुआ है, और वही 3.5% का वृद्धि 3 साल तक होता रहेगा। तो 3 साल तक होता रहेगा। तो हम पिछले कई सवालों में इस नियमों का प्रयोग किए हैं। 3.5% का वृद्धि हो रहा है, 3 बार करना है, 3.5 का 3 बार प्रयोग करना है। तो एक बार 3.5 लिखते हैं, प्लस 3.5 लिखते हैं, प्लस 3.5 गुना 3.5/100। तो ये 3.5 जोड़ 3.5 हो जाएगा 7, प्लस 3.5 इंटू 3.5 को जब गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1225 होता है। 1225/100 12.25 हुआ। 12.25 को नीचे में 100 है, इसे भाग देते हैं तो आता है 0.1225। यहाँ 7 है तो 7.1225 हो जाएगा इतना। फिर इसमें जो है इतना परसेंट हो गया। अब फिर एक बार जोड़ना है इसमें 3.5%, तो फिर एक बार 3.5% जोड़ते हैं। फिर इसी तरह से इसको 7.1225 गुना 3.5/100, इसको जब गुना करते हैं तो यहाँ मिलता है हमको 24.920/100, और इसको जब प्लस करते हैं तो यहाँ आता है 10.6225। ये 2 जीरो नीचे है, ऊपर जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0.2490, और इसको यहाँ लिखेंगे 10.6225। इसको जब जोड़ते हैं 10.8715 इसका आंसर आता है। 10.8715 इसका आंसर आता है। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,38,915 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? मान लेते हैं कि प्रारंभिक जनसंख्या x था। x में 5% का वृद्धि होता है, तो वृद्धि को हम लिखेंगे 105/100, और ये 3 वर्ष तक वृद्धि होता है तो 105/100 गुना 105/100, तो ये बराबर होता है इतना, बराबर होता है 13,8,915। इसको जब हम डायरेक्ट लिख सकते थे 21/20, लिखेंगे x गुना 21/20, 21/20 गुना 21/20, 13,8,915। ये इधर जाएगा तो इधर आके उलट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13,8,915 गुना 20 गुना 20 गुना, डायरेक्ट इसको लिखते हैं 8/30/21 गुना 21 गुना 21, और इसको हम 7 से कटाते हैं, 7×21 यहाँ हो जाएगा, 7×7 7 6, 7×9 63, 5 बचता है, 7×8 56, 7×8 56, 3 7 चौक 28, 3 7×5 35। फिर इसको 7 से कटाते हैं तो 7×21, तो 7×2 14, 5 7×8 56, 2 7×21 7×5 35।
फिर इसको कटाते हैं, 7 21, ये 7 चौक 28, उत्तर 3 नहीं खाएगा 0, 7 5 35, 3 3 9 3 27। या फिर 300 एक बार कटाते हैं तो 3 1 3 है, 3 3 9, 3 5 15, 135, 3 3 9, 9 से इसको कटाते हैं, 9 से इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 9 1 90, 4 9 5 45, 15। तो x बराबर हो जाएगा 15 8 20 से, इस पर 3 0। 3 वर्ष पूर्व जो है जनसंख्या इतना था, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतना था। अगला प्रश्न है 5 वर्ष अगला प्रश्न, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% तथा 15% वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो गई है। गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या निकालना है। इसमें जो है 10% 15% का वृद्धि हुआ है। हम यहाँ देखते हैं, पहले संख्या था 5000 और वृद्धि हुआ है 600 और वृद्धि हो गया है 5600। तो 5000 का 600 कितना परसेंट होता है? 12% हो जाता है। 12%, 5000 का 600 12%, मतलब पूरे जनसंख्या में 12% का वृद्धि हुआ है। यहाँ कह रहा है कि पुरुष में मेल में 10% का वृद्धि हुआ है और ये फीमेल में 15% का वृद्धि हुआ है। 12 में 10 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 15 में 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। मेल का 3 अनुपात हो जाएगा और फीमेल का 2 अनुपात हो जाएगा। मेल का 3 अनुपात हो जाएगा और फीमेल में 2 का अनुपात हो जाएगा। कहता है पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 5000 में 3 अनुपात में पुरुष था, 2 अनुपात में महिला थी। तो 5000 है, 5000 को हम 3 भाग में बांट देते हैं। 5 का 5000, ये 1000 हो गया और ये 1 दिया 3000, ये 3000 पुरुष हो गया, 3000 ये पुरुष हो गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी तथा 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,050 हो गई। जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? हम इसको लिखते हैं 2000, हम इसको लिखते हैं 20,000 सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 गुना 100 प्लस एक्स प्रतिशत का वृद्धि मान के चल रहे हैं। एक्स प्लस 100 प्लस एक्स बटे 100 गुना 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर ये 22,050। 22,050, 20,000 को उधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 100 प्लस एक्स बटे 100 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 22,050 बटे 20,000। इसको 0 0 कटाते हैं, ये 50 से कटाते हैं इसको, तो 50 चौक 100 और फिर 50 चौक 100, 50 1 50 और 50 चौक 100, ये 400 हो जाएगा। ये 441 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 441 को 21 लिख सकते हैं और 400 को 20 का स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 100 प्लस एक्स इस तरह से बराबर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर हो जाएगा 21 बटे 20। ये कट के 1 हो जाएगा,
एक को हम इस साइड लाएंगे तो हम लिखेंगे x/100 बराबर 21/20 माइनस 1। 20 ऊपर जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 1/20, 1/20, 1/20। अब 20 से इसको कटाएंगे, 100 को 20 पंचे 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। ये 5% के दर से इसमें वृद्धि हुआ है। गांव की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न है, एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, मतलब मूल्य में कमी होता है। इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत कमी आएगी? 20% की दर से कमी हो रहा है और 3 वर्ष तक कमी पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो 20% कमी हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे -20 प्लस -20 और गुना -20/100। ये हो जाएगा -20 ये हो जाएगा -40 प्लस हो जाएगा यहाँ 20 400 400/100 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 -36 हो गया। अब फिर यहाँ लिखते हैं -36 फिर -20 प्लस -36 गुना -20/100। तो -36 -20 ये हो जाएगा -56 और इसको जब करेंगे 36 दूनी 72 720 नीचे में है तो हो जाएगा प्लस यहाँ 7.2। 56 में 7 को घटाते हैं तो 48 बचता है, 48 में 2 को घटाएंगे तो 47.8। ये -47.8 का कमी हो रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। -47.8 का कमी हो रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये 56 में जब 7 जाएगा तो 49 होगा, 49 9 7 16 49 और 49 में जब 0.2 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 48.8। ये मेरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8748 रुपया हो तो यह कितने मूल्य में खरीदी गई थी? तो इसको मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य x था। 10% का अवमूल्यन होता है तो हो जाएगा 90/100 होगा। 90/100 को 9/10 लिख सकते हैं, 9/10 गुना 9/10 ये हो जाएगा 8748। इसको 9 से कम भाग देते हैं, 9 9 81 6 9 7 63 9 2 18। फिर 9 से कटाते हैं तो 9 1 90 उतरा 7 9 1 0 9 8 72। फिर 9 से कटाते हैं इसको तो 9 1 90 9 2 18। x बराबर हो जाता है 12/30। 12/30 ये 12,000 में वस्तु खरीदा गया था, मशीन खरीदा गया था। इस प्रश्न को पीछे बताए गए कुछ नियमों के आधार पर भी बना सकते हैं। कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। ये 3 वर्ष तक अवमूल्यन होता है तो -10 यहाँ हो जाएगा प्लस -10 गुना -10/100। ये हो जाएगा -20 माइनस प्लस 10 10 100/100 तो प्लस 1 बराबर -19। यहाँ लिखते हैं -19 फिर -10 प्लस -19 गुना -10/100। तो ये हो जाएगा 19 10 29 -29 प्लस 19 × 90 190 तो 1.9। 29 में 2 घटा देना है तो -1
27, 2 में 0.1 का मत 27.1, इतना परसेंट का कमी हो रहा है। टोटल अवमूल्यन इतना परसेंट का कमी हो रहा है। इसको 100 में हम घटा देते हैं, 100 में घटा देते हैं -27.1, तो मेरे पास आता है 72.9। तो ये 72.9 जो है वही है 8748, 72.9 है, तो इसका मूल्य है 8748। और इसलिए 1 होगा तब कितना होगा, तो 8748/72.9। और प्रारंभ में चूंकि वस्तु खरीदा गया था इसलिए यहाँ 100 होगा। तो जब 100 होगा तो इसको यहाँ 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देते हैं तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो आ जाएगा। और 729 से इसको कटाते हैं, 729 से इसको कटाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। 12 से 729 को पढ़ लेते हैं। बरनमा 78 से 108, 108 का 8, बाकी 10 बचा, 12 में 24, 24 10, बरनमा 78 से 8, 10 बचा हाथ में, 12 में 24, 10 34, 34 की 4 हाथ में 3, बरसते 84, 84 3 87। ये इससे 12 बार में कट जाता है, तो 12 गुना 100 यहाँ हो जाएगा 12,000। इस दोनों तरीका से हम इसको बना सकते हैं, दोनों ही विधि से हम इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख रुपया लगाकर एक कारखाना चालू किया। पहले वर्ष में 5% हानि, दूसरे वर्ष में 10% लाभ, तीसरे वर्ष में 12% लाभ हुआ। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ? तो देख लेते हैं। 5% हानि हुआ, इसका मतलब 95/100। 10% लाभ हुआ है तो 110/100, और फिर 12% लाभ हुआ है तो 112/100। 2 2 4 1 5 0 है, 2 2 4 1 5 0 कट गया, 1 0 यहाँ, 1 कट गया, ये 3 2 5 0 कट गया, ये सब 0 कट गया। अब यहाँ बचा 95 गुना 112 गुना 11। तो इसको गुना कर लेते हैं हम। 100 माइनस 5 और गुना रहने देते 112। 112 गुना 11 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11 दूनी 22 करी 2, हाथ में 2, 22 करी 2 हाथ में 2, 11 1 11 13 करी 3 हाथ में 1, 11 1 11 1 12, 22 करी 2 हाथ में 2, 11 1 11 11 2 13 करी 3 हाथ में 1, 11 1 11 1 12। ये 95 गुना 1232 होता है, 1232। तो ये हो जाएगा 1232/00, माइनस होगा 5 दूनी 10 की 0 हाथ 1, 5 5 16 करी 6 हाथ 1, 5 10 1 11 करी 1 हाथ 1, 5 1 6। ये हो जाएगा, माइनस करना है इसको। 0 इधर 10, 10 में 6 गया 4, ये 1 में 1 जाए 0, इधर 10 में 13, 13 में 6 गया 7, यहाँ बचेगा 1 1। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें फ़ायदा पूछ रहा है, तो फ़ायदा इसमें हो रहा है 17,040। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ, तो 17,040 रुपया इसको 3 वर्ष बाद लाभ हुआ है। बराबर हो जाएगा ये 17,040, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या बढ़कर 13.31 करोड़ हो जाएगी। वृद्धि की वार्षिक दर क्या है? वृद्धि की वार्षिक दर क्या है?
जनसंख्या है 10 करोड़, इसमें वृद्धि हो रहा है एक्स का, मान लेते हैं तो एक्स 100 प्लस एक्स बटे 100, लगातार 3 वर्ष तक वृद्धि हो रहा है 3 पावर बटे यहाँ 13.31, 10 इधर हो जाएगा, ये इसको हम लिख 10 यहाँ आ जाएगा, 10 को हम इधर करते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं 10, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 को हम लिख सकते हैं 11 1.1 बटे 10 पर पावर 3, 13 को 1.1 सॉरी 1.1 नहीं 11 हो जाएगा, ये 11 बटे 10, अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 100 बटे 100, 100 बटे 100 प्लस x बटे 100 बराबर 11 बटे 10, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट के इधर आएगा 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको -1 करते हैं, तो -1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 10, यहाँ हो गया x बटे 100 बराबर 1 बटे 10, 0 कट जाता है, x बराबर हो गया 10, ये 10% वार्षिक दर से यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, 10% वार्षिक दर से यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। अगला प्रश्न है, अब जन्म दर 32 प्रति हजार है तथा संगत मृत्यु दर 11 प्रति हजार है, शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो 32 प्रति हजार है जन्म दर और मृत्यु दर है 11 प्रति हजार, तो 32 में 11 जब हम घटाते हैं तो मेरे पास बचता है 21 हो रहा है 1000 में, तो 100 में कितना हो जाएगा 2.1, तो 2.1% इसका आंसर हो जाएगा, 2.1% इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 72,900 मूल्य की भूमि पर इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,33,100 मूल्य का भवन बनाया गया है, यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य बराबर होंगे? भूमि के मूल्य में जो है वृद्धि हो रहा है तो इसको लिखते हैं 729,000 और यहाँ हो जाएगा 110 बटे 100, मान लेते हैं जेड समय में बराबर होता है तो यहाँ जेड लिख दिए बराबर 13,31,00, इसके मूल्य में 10% का कमी हो रहा है तो लिखेंगे 90 बटे 100 और यहाँ भी जेड। जीरो जीरो कट जाएगा, ये 0 ये कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, तो इसको इधर लाते हैं और इसको इधर करते हैं, 11 बटे 10 पर पावर जेड है, इस पर भी पावर जेड है, और इसको जब इधर करेंगे तो गुना हो जाएगा 10 पर पावर जेड बटे 9 पर पावर जेड बराबर इधर हो जाएगा, ये इधर लाएंगे यहाँ हो जाएगा 11 बटे 9 पर पावर 3, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 11 बटे 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 बटे 9 पर पावर जेड बराबर 11 बटे 9 पर पावर 3, तो ये 11 बटे 9 बेस सेम है, इसलिए हो जाएगा जेड बराबर 3। इस 3 वर्ष में जो है दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, 3 वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92,610 हो तो वर्ष 2002 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 2005 में 92,610 है तो 2002 में बताना है, 3 वर्ष पहले बताना है। 5% के दर से इसमें जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है।
तो हम मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले जो है 2005 में जनसंख्या x था, तो x में x का 5% वृद्धि हुआ है, मतलब 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100, ये बराबर हुआ है 92,61,0। इसको लिख सकते थे 21/20, 21/20, 21/20, 21 गुना 21 441, 441 गुना 21, ये 92,61 होता है, 92,61 होता है। x गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, 92,61। तीनों 21 से कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 10 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 2 4 8, 8 पर 3 0, मतलब 2005 में जनसंख्या 92,610 था, तो 2002 में जनसंख्या 8,000 होगा। अगला प्रश्न है, यदि A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है, तो A का वेतन 100, सॉरी ये B का वेतन 100 मान लेते हैं, तो A का वेतन कितना हो जाएगा 20% अधिक, तो ये हो जाएगा 120। तब B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब ये कहता है कम कितना प्रतिशत, तो कम है 20, कमी गुना 100 बटे किससे कम है, 120 से कम है, 120 को नीचे लिखेंगे, 20 छक 20 से 2 तिया 6, 2 से 50, ये हो जाएगा 16.2/3%, इसका आंसर हो जाएगा। बी का वेतन ए के वेतन से 16.2/3% कम होगा। अगर हम इसको और भी दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। कहता है 20% अधिक है तो +20, फिर यहाँ लिखते हैं कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो -x लिखते हैं, यहाँ प्लस देते हैं, फिर +20 और गुना -x बटे 100 बराबर 0। मतलब वेतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 दिए हैं, तो ये हो जाएगा 20 - x 20x बटे 100 बराबर 0। तो 20x बटे 100 इसको कटाएंगे, 5 बार में कट जाएगा, ये दोनों को इस साइड हम लाते हैं, तो इधर हो जाएगा 20 बराबर x + x बटे 5 बराबर हो जाएगा 6x बटे 5। इधर आएगा तो पलट जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुना 5 बटे 6, 20 पंचे 100, 100 बटे 6, 2 से कट जाएगा तो 50 बटे 3, 50 बटे 3 को लिख सकते हैं 16.2/3%। x का वैल्यू है तो ये x का यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो यही कमी प्रतिशत दिखाता है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो 16.2/3%, 16.2/3% का कमी है, 16.2/3% कमी है। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न में कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन हम मान लेते हैं 100, तो ए का वेतन हो जाएगा 25% कम मतलब 75। अनुपात में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये वेतन अधिक कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है, 1 अंतर है 1, तो अधिक कितना है 1 गुना 100, किससे अधिक है 3 से, बटे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.1/3।
3% इसका आंसर हो जाएगा। 33.1/3% इसका आंसर हो जाएगा। या इसको अगर कह रहा है 25% कम है तो 25% कम है, 25% को लिख सकते हैं 25/100। 25/100 का मतलब है 1/4। 1/4 मतलब टोटल 4 है, टोटल 4 है, ये 4 बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 यूनिट, तो ए हो जाएगा 1 यूनिट कम, तो ए हो जाएगा 1 यूनिट कम, 4 - 1 मतलब 3 यूनिट हो जाएगा ए, 3 यूनिट ए हो जाएगा और बी हो जाएगा 4 यूनिट। अब कहता है कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कौन है, बी है। तो कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, तो 1 × 100 किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो 3 हो जाएगा, तो 33.1/3%। 33.1/3%। इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वो 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। ये सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, 2-4-5 सेकंड में ये सवाल बन जाना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 16,000 मतों से हार गया। तो जितना वोट डाला गया था उसका 30% प्राप्त किया और 16,000 मतों से हार गया। इसका मतलब हुआ कि जीतने वाले को 70% वोट मिला है, 70% वोट मिला है और इसको 30%, तो 70% माइनस 30%, इसका मतलब ये वक्त 40% बराबर है 16,000। 40% बराबर है 16,000, तो 40% बराबर है 16,000, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% में कितना होगा, 16,000/40 गुना 100, तो 4 चौक 16, 400 हो जाएगा, 400 पर 00। तो कहते हैं कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। कुल डाला गया मत इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। कुल डाला गया मत 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को 60% मिला, इसका मतलब है कि हारने वाले को 40% मिला, तो 60% में 40 को घटा देंगे, बचता है 20%, तो ये 20% बराबर हो जाता है 14,000। 14,000 निकालना है हमको 60%, 20% बराबर 14,000, तो 1% बराबर 14,000/20, और इसलिए 60% बराबर कितना हो जाएगा, तो 14,000/20 गुना 60, 20 तिया 60, 14 तिया 42, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 42,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। प्रश्न में है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। सबसे पहले 7500 का 20% अवैध मत निकाल देना है। 7500 का 20% अवैध मत निकाल देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 75 दूनी 150, 1500 हो गया। तो वैध बचेगा यहाँ पे, वैध अवैध हो गया, अवैध हो गया 1500, वैध बचेगा 1500, 7500 - 1500,
ये हो जाएगा 6000। 6000 मत जो है ये वैध है। अब कहता है वैध मत में से 55% एक को मिलता है तो दूसरे को 45% मिलेगा। तो 6000 का 45%, 0 0 खत्म हो गया। 56 के 0 तो 3 है, 6 चौक 24 3 27। दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्रतिनिधि को, दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिलता है।